हेलो दोस्तों, नमस्कार। एसएम किसी चैनल में मैं आप सभी लोगों का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। फर्स्ट टाइम विजिट किया जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। फ्री स्टॉक मार्केट क्लासेस, लेट्स एंड स्टॉक मार्केट एंड फाइनेंस, इन दोनों चैनल को चाहो तो फॉलो करके आप पे रख सकते हो। एंड आज के दिन की बात करें फ्री स्टॉक मार्केट क्लासेस, इस चैनल पे जो वीडियो है वो काफी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, क्योंकि फिलहाल की जो तेजी हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल चुकी है, ठीक है। एंड जो भी चीजें अभी मार्केट में चल रही है, तो ये 5 मिस्टेक लिटरली आपके पोर्टफोलियो को तबाह कर सकते हैं, ठीक है। तो उससे बच के रहना है, तो इस वीडियो को देख लेना। इसका लिंक मैंने ऊपर आई बटन पे देके रखा है। सो चलो दोस्तों, फिलहाल तो इस वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। ठीक है दोस्तों, अभी हम लोग आ चुके हैं बिल्कुल हमारे नॉर्मल स्क्रीन के ऊपर। फिलहाल आप सभी लोगों को पता ही है दुनिया का सबसे बड़ा टेंशन क्या है। यस, डोनाल्ड ट्रंप। पहले लगा था ट्रंप आएंगे तो बहुत जबरदस्त टाइप का बिजनेस होगा, अच्छा फायदा होगा, मार्केट झूमेंगे, नाचेंगे, बहुत कुछ पॉजिटिव मूवमेंट भी हम लोग को देखने को मिले थे। बट बाद में ट्रंप ने जो खेल खेलना स्टार्ट किया टैरिफ का, उसके चलते तो भाई अभी हर किसी को यहाँ पे डर ही लगता है कि कहीं और नया टैरिफ ना लेकर आ जाए। क्योंकि टैरिफ की अगर हम लोग बात करें, पूरी तरीके से जो इंडस्ट्री रहती है डिस्टर्ब हो जाती है। मार्केट ने जो फोरकास्टिंग की करके रखी हुई थी कि भविष्य के हिसाब से कि हाँ भाई इतना इतना अर्निंग्स हो सकता है करके, वो पूरा बदल जाता है। टैरिफ की अगर हम लोग बात करें, इस चीज़ के चलते हर कोई परेशान यहाँ पे हो चुका है। एंड इसी चीज़ को लेकर दोस्तों अभी हम कह सकते हैं दोस्तों, हमारे इंडिया ने भी, भारत देश ने भी एक बहुत बड़ा सख्त कदम उठाने का विचार यहाँ पे किया है। मतलब कौन से सेक्टर की बात हो रही है दोस्तों, तो मेटल स्टील इंडस्ट्री की अगर हम लोग बात करें, इससे रिलेटेड एक अपडेट को भी मैंने रिसेंटली पिछले हफ्ते को यहाँ पे कवर यहाँ पे किया था। एंड इसी से रिलेटेड अभी एक डिटेल इन्फॉर्मेशन हमारे सामने आते हुए देखने को यहाँ पे मिल रही है। मेटल स्टील इंडस्ट्री की बात करें तो ट्रंप ने पहले शुरुआत की थी। उन्होंने क्या कर दिया था, सभी देशों के ऊपर 25% का टैरिफ यहाँ पे लगा दिया। मतलब अगर आप अमेरिका में कोई भी एल्यूमिनियम, स्टील, मेटल कुछ भी अगर भेजते हो, तो आपका अभी जो भी सामान है उसके ऊपर 25% का टैक्स लगाएगा सरकार, ठीक है। तो आप ऑटोमेटिकली आपकी चीज़ें महंगी हो जाएगी, ठीक है। इस चीज़ के चलते पूरे दुनिया भर के बाजार में हम लोग को डिस्टर्बेंस देखने को मिला। हमारे मेटल स्टॉक्स में भी जबरदस्त गिरावट देखने को मिली थी। और इंडिया का सबसे बड़ा फियर कौन सा था, देखिए हम अमेरिका के साथ डायरेक्टली इतना कुछ मेटल इतना एक्सपोर्ट नहीं करते हैं, ठीक है, थोड़ा बहुत फर्क पड़ेगा। बट सबसे ज़्यादा फियर हम लोगों को इसीलिए लगा क्योंकि जो बाकी के देश है, जैसे कि अगर मैं बात करूं मेटल से रिलेटेड, नंबर 1 मेटल का प्रोडक्शन कौन करता है, चाइना। तो चाइना क्या करेगा, अभी ऑब्वियसली चाइना का भी मेटल अमेरिका में बहुत ज़्यादा महंगा हो जाएगा, ठीक है। ऊपर से तो चाइना के ऊपर एडिशनल टैक्सेस लगा के रखे हुए, ड्यूटीज लगा के रखे हैं। चाइना का मेटल तो अमेरिका में पहुंचेगा, बट पहले जो दाम रहता था उससे कई गुना महंगा हो जाएगा। तो कोई भी चाइना का मेटल खरीदेगा नहीं, अगर खरीदेगा तो काफ़ी कम खरीदेगा। तो चाइना के पास काफ़ी कुछ मेटल यहाँ पे पड़ा रहेगा, तो वो क्या करते हैं, ऐसे कंट्री में अपने मेटल्स को डंप करना स्टार्ट कर देते हैं जहाँ पे टैक्सेस कम है, ठीक है। जो मिले पैसा वो ले लेंगे, ठीक है। ऐसे बहुत सारे कंट्री है, चाइना होता है, वियतनाम होता है, कोरिया हम लोग को देखने को मिल जाता है, जापान देखने को मिल जाता है। एंड इंडिया की अगर हम लोग बात करें, इसी चीज़ का सबसे बड़ा हम लोग को डर यहाँ पे लगता था कि हमने अभी तक यहाँ पे क्या किया है, अपने खुद के इंडस्ट्री को बचाने के लिए टैक्स बोलो टैरिफ बोले एक ही बात है, वो लगाया नहीं है। हमारे देश में क्या होता था, जबरदस्त तरीके से यहाँ पे मेटल्स इंपोर्ट यहाँ पे होते थे, ठीक है। पिछले अगर हम लोग 3-4 साल का डेटा की बात कर ले तो दुगना हम लोगों को इंपोर्ट बढ़ते हुए देखने को मिल चुका है मेटल स्टील की अगर बात करें तो। एंड अगर ऐसा ही रहा तो हमारे जो डोमेस्टिक प्लेयर है स्टील मेटल वाले भाई, वो तो रातों रात बर्बादी होते हुए देखने को यहाँ पे मिल जाएंगे। इसी चीज़ के चलते ऐसे बहुत सारी कंपनीज है, खास करके हम कह सकते हैं JSW स्टील की बात कर ले, टाटा स्टील की अगर हम लोग बात कर ले, उन्होंने सरकार को रिक्वेस्ट किया था कि सर जी जो हमारे देश में जो बाहर से मेटल जो यहाँ पे आ रहा है आप उसके ऊपर टैक्स लगा दो। इस चीज़ के चलते क्या हो जाएगा कि जो सस्ता मेटल वो हमारे देश में भेज रहे हैं, टैक्स लगने के चलते हमारा जितना दाम है उतना ही दाम उनका देखने को आप मिल जाएगा, तो फेयर कंपटीशन होगा। वरना क्या हो जाएगा भाई कि हमारा अगर मेटल मार्केट में 100 पे मिलता है, वो यहाँ पे भेज रहे मेटल 70-80 पे, ठीक है। तो ऑटोमेटिकली लोग क्या करेंगे भाई, विदेशी मेटल खरीदना, स्टील खरीदना स्टार्ट करेंगे। और घरेलू जो कंपनियां हैं जो मेटल यहाँ पे बेच रही है उसको तो कोई खरीदेगा ही नहीं। और अगर खरीदना ही है तो क्या करेंगे, हमें भी 100 का दाम कट करके 70-80 करना पड़ेगा। हमारी मार्जिन की बैंड बच गई, हमारे टॉप लेवल की बात करें तो उसकी बैंड बच गई, रेवेन्यू की बैंड बच गई, प्रॉफिट की बैंड बच गई। तो इसीलिए हमें यहाँ पे सेफ गार्ड यहाँ पे करना चाहिए, प्रोटेक्ट यहाँ पे करना चाहिए। एंड इसीलिए हम कह सकते हैं दोस्तों, गवर्नमेंट ने को अभी क्या किया है, रेकमेंड किया है, अभी तक हुआ नहीं है, रेकमेंड किया है कि भाई 12% प्रोविजनल सेफ गार्ड ड्यूटी यहाँ पे स्टील के कुछ सिलेक्टेड आइटम के ऊपर यहाँ पे लगाया जाए। मतलब हम भी कह सकते हैं दोस्तों कि 12% का टैरिफ यहाँ पे लगा रहे हैं, ठीक है। अभी सरकार ने इसको नाम क्या यहाँ पे दिया है, सेफ गार्ड ड्यूटी करके, ठीक है। ये एंटी डंपिंग ड्यूटी नहीं है। सेफ गार्ड ड्यूटी का अर्थ ये होता है दोस्तों कि ये सारे मेटल स्टील जो हमारे देश में इंपोर्ट किए जाते हैं, ठीक है, उनके ऊपर ये 12% यहाँ पे लग सकता है, लगा नहीं है, रिकमेंडेशन दिया है, रिकमेंड बोला है, ठीक है। तो ये कब लगेगा, उसके पीछे का टाइमिंग क्या है, उसके रिलेटेड ही अभी हम यहाँ पे बात करेंगे। बट आप कह सकते हैं दोस्तों, इसी चीज़ का कैलकुलेशन अभी एक्सपर्ट्स ने किया है कि जो सेफगार्ड यहाँ पे ड्यूटीज सरकार यहाँ पे लगानी जाएगी, अगर लग गया तो इंडिया का जो स्टील इंपोर्ट है सीधा 50% से नीचे आ जाएगा। इतना यहाँ पे हम लोग को इंपोर्ट कट होते हुए देखने को यहाँ पे मिल जाएगा, क्योंकि अगर टैक्स लगा देंगे तो बाहर से जो मेटल हमारे देश में आ रहा है वो महंगा हो जाएगा।
तो कोई मंगाएगा ही नहीं, बोलेंगे कि चलो हमारे देश के जो स्टील वाली कंपनीज है उन्हीं की चीज़ों को खरीद लेते हैं। तो ये फिलहाल तो चीज़ें कैलकुलेट यहाँ पे की जा रही है। सो अगेन यहाँ पे बताना चाहूंगा दोस्तों, ये फाइनेंशियल ईयर 26 की यहाँ पे बात करूँ, ठीक है, जो अप्रैल से स्टार्ट होने वाला है, कंसीडर किया जा रहा है कि 12% का प्रोविजनल सेफगार्ड ड्यूटी यहाँ पे लगाया जाए करके। देखते हैं लगता है या नहीं लगता है करके। फिलहाल तो हम यहाँ पे कह सकते हैं दोस्तों DGTR की अगर हम बात करें, डायरेक्टरेट जनरल ऑफ ट्रेड रेमेडीज की अगर हम लोग बात करें, तो उन्होंने फिलहाल तो यहाँ पे कॉमर्स मिनिस्ट्री को यहाँ पे ये सारी बातें यहाँ पे बता के रखी हुई है कि 12% का ड्यूटी यहाँ पे ठीक रहेगा, ठीक है। एंड फिलहाल अगर हम बात करें प्रोविजनल बेसिस के हिसाब से, पहले 200 दिन के लिए कुछ सर्टन स्टील प्रोडक्ट के ऊपर यहाँ पे ये टैक्स यहाँ पे लगाया जाएगा, ठीक है। एंड इस चीज़ के चलते जैसे कि आपको यहाँ पे पता ही है कि क्या होगा, बाहर के जो चीज़ें यहाँ पे आएगी वो महंगी हो जाएगी, तो हमारे डोमेस्टिक प्लेयर के लिए एक अच्छा डिसीजन साबित यहाँ पे हो जाएगा। बट फाइनल डिसीजन वेरी इंपॉर्टेंट दोस्तों, फाइनल डिसीजन करना है, मतलब ये इम्पोज करना है नहीं करना है, कौन लेगा, टेकन बाय द फाइनेंस मिनिस्ट्री, ठीक है। तो ये रिकमेंडेशन जा चुका है, प्रस्ताव जा चुका है, सरकार को बोल दिया जा चुका है। सुनेंगे नहीं सुनेंगे भाई, वो तो फाइनेंस मिनिस्ट्री यहाँ पे डिसाइड करेंगे ही करेंगे, ठीक है। तो इसी से रिलेटेड अगर हम लोग बात करें, इकरा की भी रिपोर्ट हम लोग को आते हुए देखने को यहाँ पे मिल रही है कि उन्होंने बोला कि अगर ऐसा हो जाता है तो ऑटोमेटिकली जो डिमांड है, डोमेस्टिक डिमांड, जो डोमेस्टिक प्लेयर देखने को मिल जाते हैं, वहाँ से स्टील मेटल का जो डिमांड है वो 7-8% तक हम लोग को अगले फाइनेंशियल ईयर 26 में बढ़ते हुए देखने को यहाँ पे मिल सकता है। सो डेफिनेटली अगर हम इस खबर की अगर बात करें तो ये गुड न्यूज़ किसके लिए होंगी, ऑब्वियसली स्टील मेटल कंपनीज जो घरेलू उत्पादन करती है, टाटा स्टील हो गया, JSW स्टील हो गया, उसी के साथ साथ जिंदाल भी हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल जाता है, सेल जैसी कंपनी, सरकारी कंपनी यहाँ पे हो जाती है, ऐसे तो बहुत सारी कंपनी हम लोग को देखने को मिलेगी। तो इनके लिए अच्छी खबर रहेगी भाई, इनका स्टील मेटल यहाँ पे इसके ऊपर तो कोई एक्स्ट्रा टैक्स तो नहीं लगेगा, ऑटोमेटिकली इन्हीं के चीज़ों का जो दाम है वो फेयरली मार्केट में देखने को मिलेगा, सस्ता देखने को मिलेगा, तो ऑटोमेटिकली इनका डिमांड बढ़ते हुए देखने को मिल जाएगा। बट प्रॉब्लम कहाँ पे आ जाता है, तो दोस्तों प्रॉब्लम यहाँ पे आने वाला है दोस्तों MSME, यस, माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस। सो माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस भाई, इनकी तो बैंड बच जाएगी, क्योंकि अभी तक जो चीज़ें यहाँ पे बना रहे थे स्टील मेटल से रिलेटेड, जो भी एल्यूमिनियम पकड़ कर सारे, वो बाहर से स्टील मेटल जो आता था, इस चीज़ के चलते इनको सस्ता मिलता था, ठीक है। जैसे कि हमारे डोमेस्टिक प्लेयर है वो 100 का दाम लगाते थे फॉर एग्जांपल, बट बाहर से जो स्टील मेटल आता था वो 60-70 पे मिलता था, तो ऑटोमेटिकली हमारे डोमेस्टिक प्लेयर भी 60-70 पे बेचते थे, तो MSME वालों को फायदा होता था। अभी बाहर से जो चीज़ें आएंगी उनके ऊपर टैक्स लगेगा, अगर वो महंगी हो जाएंगी तो यहाँ के जो डोमेस्टिक प्लेयर है वो भी अपने स्टील मेटल के दाम को महंगा करके रखेंगे, ठीक है। तो मतलब ये दोनों साइड से हम लोग को तकलीफें देखने को यहाँ पे मिल जाती है। हम हमारे इंडस्ट्री को बचाने जाएंगे तो दूसरे इंडस्ट्री यहाँ पे हम लोग को प्रॉब्लम में आते हुए देखने को यहाँ पे मिल सकती है। तो इसी से रिलेटेड यहाँ पे ये प्रॉब्लम देखने को मिला। और एक प्रॉब्लम कौन सा है कि यहाँ पे ऑटोमेटिकली अगर यहाँ पे डोमेस्टिक लेवल पे स्टील मेटल के दाम हम लोग को बढ़ते हुए देखने को मिलेंगे, ऑटोमेटिकली इन्फ्लेशन बढ़ते हुए देखने को यहाँ पे मिल जाएगा, क्योंकि कोई भी कंपनी अपने ऊपर वो चीज़ें लेकर नहीं चलती है, वो अल्टीमेटली कस्टमर के ऊपर ही पास ऑन यहाँ पे कर देती है, ठीक है। सो अगर कोई भी चीज़ स्टील मेटल एल्यूमिनियम से अगर कोई भी चीज़ अगर 100 की बनती है, ठीक है, अगर वो महंगी हो गई, ठीक है, रॉ मटेरियल महंगा हो गया, तो ऑटोमेटिकली वो उसका फिनिश गुड भी जो रहेगा वो भी आपको महंगा होते हुए देखने को यहाँ पे मिल जाएगा। तो कोई अगर प्रोडक्ट पहले आप 1000 पे खरीदते थे स्टील मेटल एल्यूमिनियम से रिलेटेड, अगर भविष्य में अगर वो 1000 के मतलब 1100-1200 अगर हो गया, तो समझ लेना भाई कि स्टील मेटल के प्राइजेस यहाँ पे हम लोग को बढ़ते हुए देखने को मिले हैं, इसी चीज़ के चलते ये चीज़ें होते हुए देखने को मिल रही है। तो इन्फ्लेशन का भी खतरा हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल जाता है। इसलिए काफ़ी लोगों ने कहा था कि ये ट्रंप आएंगे तो बहुत बड़ा तकलीफ यहाँ पे क्रिएट करवाएंगे। एंड ये तकलीफ आप देख सकते हो, टैरिफ किसने बढ़ाया है, ट्रंप ने बढ़ाया 25% का, 25% का टैरिफ बढ़ाया इस चीज़ के चलते जो बड़े स्टील के उत्पादन करने वाली कंपनीज है, कंट्रीज है, उनका स्टील बेचा नहीं जा रहा है, तो वो इंडिया में डंप कर रहे हैं। अभी इंडिया में डंप कर रहे हैं, हमारे प्लेयर्स को नुकसान हो रहा है, हमारे प्लेयर्स को नुकसान हो रहा है, तो उसको बचाने के लिए सरकार यहाँ पे 12% का सेफगार्ड ड्यूटी लगाने की बात करे। सेफगार्ड ड्यूटी यहाँ पे लगाएंगे तो ऑटोमेटिकली स्टील मेटल्स के दाम यहाँ पे बढ़ जाएंगे, वो बढ़ जाएंगे तो MSME के लिए खतरा हो जाएगा, हमारी जो नॉर्मल स्टील मेटल वाली चीज़ें रहती है वो महंगी यहाँ पे हो जाएगी, तो इन्फ्लेशन बढ़ेगा। सो अगेन हमारे लिए दिक्कत यहाँ पे क्रिएट हो जाएगी। सो देख सकते हैं डिसीजन किसने लिया और ये कहाँ तक यहाँ पे चीज़ें आती हुई देखने को मिल चुकी है। सो अल्टीमेटली व्हाट नेक्स्ट सेक्शन की अगर हम लोग बात करें, किस चीज़ के ऊपर फोकस रखना है, तो आप सभी लोगों को पता है अल्टीमेटली फाइनल डिसीजन मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस वही लेने वाले हैं, ठीक है। अभी ये लगाना है या नहीं लगाना है, पहले तो येस और नो ये डिसीजन होगा। एंड अगर येस ये फैसला अगर हुआ तो कितना 12% तो बोला गया है, 12 का 15 भी कर सकते हैं, 12 का 10 भी कर सकते हैं, ठीक है, वो डिपेंड करता है, ठीक है। तो इन सभी चीज़ों के ऊपर अच्छा खासा फोकस यहाँ पे रहना चाहिए। अगर हम मार्केट की बात कर ले, काफ़ी सारे लोग यहाँ पे मन से अगर देखा गया तो दुखी रहेंगे, क्यों, क्योंकि ऑटोमेटिकली जो स्टील मेटल के जो दाम है वो बढ़ते हुए देखने को मिलेगी। सिर्फ इसमें खुशी किसको होगी, स्टील मेटल वाले जो इंडस्ट्रीज है उन्हीं को इसका अच्छा खासा फायदा यहाँ पे मिलेगा, बाकी जो दूसरे ऑल्टरनेटिव इंडस्ट्री है उनके लिए तो हम लोग को ये नेगेटिव पॉइंट ही देखने को यहाँ पे मिल जाएगा। सो लेट्स सी क्या होता है करके, बट हम कह सकते हैं कि एटलीस्ट सरकार भी यहाँ पे इस चीज़ के बारे में विचार
इंतजार करते हुए देखने को यहाँ पे मिल रही है। और JSW टाटा ने तो ये पहले से ही बोला था भाई हमें बचाने के लिए आपको ये चीजें करनी पड़ेंगी, वरना तो यहाँ पे हमारी जो इंडस्ट्री है वो तो पूरी तरीके से तबाह होते हुए देखने को मिल सकते हैं। तो लेट्स सी अभी आगे एग्जैक्टली क्या होता है करके। आशा करते हुए वीडियो हेल्पफुल लगा होगा, चाहो तो लाइक एंड शेयर कर सकते हो। मिलते हैं कल, तब तक के लिए बाय बाय।